खलासी समाज का ऐसा कहना है कि अभी ये जो ओल्ड रथ है 25 साल और चल सकती है, तो थोड़ी जल्दबाजी जगन्नाथ मंदिर की ओर से ऐसा आक्षेप लग रहा है, तो क्या है नहीं, ऐसा कुछ भी आक्षेप नहीं है। हम लोग तो अभी थोड़ी देर में आने ही वाले, हम लोग मिलते हैं, ऐसा कोई आक्षेप बात नहीं है। 145वीं रथ यात्रा भले एक दिन के लिए निकलती है, लेकिन एक दिन जो सुबह से शाम तक निकलती है, लेकिन अगले साल जिसकी जिम्मेदारी बनी है वो मोहतलाल जो जगन्नाथ भगवान के जो सारथी जिनका समाज बनता है, वो हमसे जुड़े हुए 145 साल में किस तरह की परंपरा और खलास समाज ही क्यों, जिसके बारे में पूछते हैं। मोहम्मद भाई, आपका गुजरात क्रोनिकल न्यूज चैनल में स्वागत है। सर, ये बताइए कि 145वीं रथ यात्रा निकल रही है, पर 145वीं रथ यात्रा जो निकल रही है उसके अंदर खलास समाज ही को जिम्मेदारी निभा रहा है, इसका रीजन क्या है? यहाँ पहले नरसिंहदास जी बाबा के टाइम पे नदी यहाँ मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, जो अभी भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। कि नरसिंहदास जी बाबा को वो जगन्नाथपुरी गए वो यात्रा करने को, तो उनको वहाँ से ऐसा लगा कि अपने उधर भी जगन्नाथ के मंदिर बनावे तो अच्छा रहे। तो यहाँ आके हमारे जो दादा परदादा यहाँ बैठते थे, सब मंदिर का कारोबार करते थे, खिलाने का उनको खिला देते थे, कुछ मेहनत करते थे। उसके लिए संबंध हो गया था महाराज से, तो उन्होंने बात करी हमारे परदादा से, जैसे भैया यहाँ मंदिर बनावे अपन तो जगन्नाथ जी का यात्रा निकालने की। तो हमारा बड़ा ने बोली, हमारे बाप दादाओं ने कहा हाँ बोलो, आप वो बोले वो करेंगे, क्या करने का है। तो पहले बोले यहाँ रथ यात्रा निकालने की थी, यहाँ जगन्नाथ मंदिर बनाओ, जो हमारे से बनेगा हम करेंगे। तो फिर वो सब मंदिर का काम वाम किया और वो छोटा मंदिर बनाया। फिर रथ यात्रा के टाइम से रथ बनाने का, तो फिर वो भी वो नारियल के वो झाड़ के थड़नी के अंदर से टेम्पररी रथ बना के मंदिर को दिया। और ये जो पहला रथ निकला दे रहे हैं नारियल के झाड़ में टेम्पररी, और 2 महीने के अंदर जैसा आपने बताया। हाँ, टेम्पररी एक साल के लिए। फिर गाड़ा का जैसा पहला जैसा आता है ना गाड़ा, ऐसा गाड़ा का 4 पहिए से बनाया और वो 5-10 साल चलाया। फिर अपने को ऐसा हुआ, हमने हमारे बाप दादा को कि रथ जैसा रथ बनाओ तो कैसा है, इसके लिए फिर हमने 1950 की साल के अंदर रथ बनाया, हमारी जमात ने बनाया, हमारी समाज ने बनाया और मंदिर को सौंपा भगवान जी को, और वहाँ से रथ यात्रा निकल गई। तो पहले 145 साल से हम। अच्छा, ये 145 साल और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल का निकला ना, ये रथ का भी 75 साल हो गया है। 75 साल जो खलास समाज से अब जो 146 में जो सुनने में आ रहा है कि नवा जो 75 साल के बाद अब खलास समाज आप इस नवा रथ बना के वो परंपरा को चालू रखेंगे, कि ये नवा रथ 146 साल में दिख पाएगा? हाँ, वो अभी तो ये बनाने मंदिर वाले बनाएंगे। अच्छा, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी भी ये रथ तो हमने बनाया, तो हमारे बनाने वाले हमारी जो जमात के तो बोले 100 वर्ष चलेगा, इतना अच्छा बनाया है हमने। लेकिन ये महाराज बोलते हैं कभी ये हिल गया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, तो अभी 25 साल चले ऐसा है। लेकिन महाराज की इच्छा है कि नया रथ बनाओ, तो बनाओ, अपने को क्या है वादा है, वो नया रथ बना के मंदिर बनाने वाले हैं। बाकी ये देखा जाए तो अभी 25 साल तक ये रथ को कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये जो अगर नया रथ बनेगा वो मंदिर की तरफ से होगा, तो खलास समाज की ओर से नहीं, अभी नया बनना है तो मंदिर की तरफ से बना। यात्रा 145 रथ यात्रा के अंदर ये 145 साल से जो भगवान बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है, वो रथ यात्रा को 145 साल से परंपरा निभाने वाले, जो रथ का पूरा मैनेजमेंट करने वाले, संभालने वाले, ऐसे ही वो जो 5वीं पीढ़ी है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े, और उन्हीं से पूछते कि जो 145 साल से जो परंपरा चला आ रही है, उस परंपरा को निभाते हुए किस तरह का इनका योगदान है, किस तरह ये रथ का ध्यान रखते हैं और किस तरह कलर काम का ये अपनी जवाबदारी निभा रहे। सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जीकर कॉन्ट्रैक्टर। आई एम द 4th जनरेशन, मैं यहाँ 4थी पीढ़ी हूँ। मेरे फादर के ग्रैंडफादर के समय से हम सेवा देते आए हुए हैं। पूरा खलासी जो हमारा समाज है वो इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हम कोई और सेवा दे रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी सेवा दे रहे हैं, और अंत में जब रथ यात्रा आती है तो उसके दिन पूरा हमारा खलासी समाज भगवान की रथ यात्रा निकालता है। अच्छा जिगर भाई, ये बताइए कि 145 साल से आप ये जो परंपरा निभा रहे हो, इसके पहले आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर के भी जो फादर थे, वो किस तरह यहाँ पे सेवा देते थे, वो किस तरह का यहाँ पे कलर काम, जो आपका मूल जो धंधा था, बिजनेस रहा, वो कलर काम का रहा, वो परंपरा आज की तारीख में भी बाइक आप इंजीनियर हो फिर भी निभा रहे हो, तो इसके पीछे की एक आस्था है क्या, रीजन क्या है? हाँ, रीजन तो अल्टीमेटली जो हम जैसे हम इंडियन है, यानी भारतीय हम लोग,
तो मेन तो आस्था वही रहती है, भगवान में हम सब लोग बिलीव ज़्यादा करते हैं, तो वो एक आस्था रहती है। मेरे फादर तो ग्रैंडफादर सब लोग का मेन बेसिकली यही बिजनेस था। नो डाउट समय जाते जाते हम लोग का बिजनेस चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी जो परंपरा हमारे फादर के ग्रैंडफादर ने शुरू की थी, हम वो परंपरा अभी भी निभा रहे हैं और बस सालों से हम निभा रहे हैं। अभी हमारे पीढ़ी अगले पीढ़ी भी निभाए, वैसा हमारा मानना है। और ये सेवा देते समय हमको भी खुद खुशी होती है और उसके बाद हमारा पूरा साल बहुत बढ़िया निकलता है। फाइनेंशियली गिनो, इकोनॉमिकली सारा बेनिफिट भगवान का श्रेय हमको मिलता है। अच्छा, ये खलास समाज ही ये रथ खींचा जाता है, इसके पीछे की परंपरा क्या है? कि ये जो एक भगवान का सारथी, जो खुद एक सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन आप खलास जो यहाँ पे नगर की यात्रा निकलती है और सारथी बनकर खलास समाज रहता है, कितने खलासी जुटते हैं? खलासी करीबन हर रथ में मिला के एक रथ में होता है 1500 से 2000 होते हैं, यानी कि समझो 4 से 5000 खलासी पूरे ऑल ओवर गुजरात से आते हैं। जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद, आनंद, नडियाद, मुंबई से सारे हमारे समाज के लोग आते हैं और रथ यात्रा को यहाँ से आरंभ करके अंत तक लेके आते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि परंपरा आपके, जैसे आप 4th जनरेशन हो और इसके पहले की भी आपके ये जो कलर काम चलते रहे, लेकिन आप कितने सालों से आप खुद यहाँ पे जिम्बाज? मेरा अभी 26 ईयर्स हुआ है मुझे यहाँ पे। जब मैं छोटा था, समझो 12 साल का, तब से आ रहा हूँ, लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा करीबन 25 साल के आसपास हुआ है। और आपकी आने वाली जो जनरेशन है उनके आपको वही संस्कार दोगे कि ये भगवान की जो परंपरा है वो निभती रहे। अच्छा, ये जो रथ है वो 145 रथ यात्रा के अंदर, इसके पहले 1950 में शायद, जहाँ मैं साल नहीं भूल रहा, तो 1950 के अंदर फर्स्ट टाइम रथ बदला गया। उसके बाद 1950 में खलासी समाज के द्वारा ये नया रथ दिया गया था। तो ये रथ को 75 साल हो गए और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो आज़ादी का अमृत साल में 75 साल के बाद ऐसा कुछ ध्यान में आया कि कुछ नए 146 साल में नया रथ आ सकता है, क्या है संभावना? ये जो नया रथ की बात तो पिछले 2-3 साल से हो रही है, अंदर के मंदिर वाले बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं आया हुआ है कि बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले। हमारे पास तो समझो अगर हमारा ये रथ हमारे समाज ने दिया हुआ है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, जो भी रिपेयरिंग करवा रहे हैं, कलर का काम करवा रहे हैं। उसके बाद भी जो नए रथ भी सपोज अगर आएंगे तो उसके भी जो भी होगा वो हम बैठे हुए काम करेंगे। तो आप ये मानते हो कि भगवान के रथ को जिस तरह कलर रंग रोगान करते हो, तो आपके जीवन में भी ईश्वर की मेहरबानी से रंग रोगान है? वो नेचुरली है, वो होता ही है हर एक के लिए। मेरा नाम विनोद भाई चिमनलाल खलास है। रथ यात्रा की तैयारी तो ऐसे 1 महीने पहले शुरू हो गई थी। लगभग काम पूरा हो गया, पेंटिंग का काम जो बाकी है वो चल रहा है, बाकी काम लगभग हमारे वर्ष से पूरा हो। अच्छा, जैसे जिगर भाई की फैमिली जो 5th जनरेशन है वो बरसों से हो, तो आपकी जनरेशन में कहाँ से कहाँ तक कितनी जनरेशन ये रथ यात्रा का काम में आप इन्वॉल्व हो? समाज मेरे पिताजी भी रथ दिखने में आ गए थे। मैं लगभग 60 साल से अंदर आ रहा हूँ। तो ये परंपरा को आप खलास समाज की परंपरा को निभा रहे हो आप? अच्छा, यहाँ पे जो अहमदाबाद के अंदर इतनी 145 रथ यात्रा के अंदर कई धूप, कई छाव, कई तरह का यहाँ का एक रहा है समाज का, और जिस तरह का एक डर का माहौल भी पहले रहता था और आपने परंपरा निभाई है, तो अब की बार ऐसा यात्रा के अंदर जो 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हो रहा है और 75 साल जो जूने रथ है जो 1950 में दिए गए, तो अब नया रथ आने की संभावना है, क्या है? नया रथ संभावना नहीं, पूरा श्योर है, क्योंकि नए रथ के लिए लाकड़ा भी खरीद करके लाया जा चुका है। इतना जल्दी नहीं बन पाता, इसलिए इस बार इस साल पेंडिंग रखा है। जो अभी जो रथ है वो काफी पुराना है और उसका हर साल रिपेयरिंग होता है, पर अब ज्यादा डैमेज हो गया है। तो इतनी लंबी जब रथ यात्रा निकलती है तो कहीं रास्ते में कोई परेशानी न हो, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि नए रथ का निर्माण किया जाए। और हम जगन्नाथपुरी भी गए थे, वहाँ के रथ का जो टेक्नोलॉजी है उसका भी स्टडी किया है और हमारे रथ का जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्टडी किया है, एक्सपर्ट लोगों को भी बताया है और उस हिसाब से लकड़ा वगैरह खरीद के लाया जा चुका है और ये दिवाली के बाद हम बनवाना शुरू करेंगे। सर, अभी तक 1950 तक जो 3 बार रथ बदले गए वो खलास समाज, जो खलास एसोसिएशन समाज के द्वारा ही रथ डोनेट किए गए, तो जो चौथा जो नवा रथ आएगा उसमें खलास समाज का खलास समाज का डोनेशन नहीं है कहीं। दे आर हेल्पफुल ऑल द वे, बट दे हैव नॉट डोनेटेड।
तो ये खलास समाज का जो चौथा ही रथ रहेगा उसमें योगदान किस प्रकार का रहेगा? वो लोग तो पूरा रथ का जो कलर वगैरह का जो काम होता है वो बहुत मन से करते हैं और रथ खींचने का भी काम वर्षों से जब से रथ यात्रा निकली है तब से वही लोग करते हैं। तो अब जो चौथा रथ आएगा तो आज की युवा पीढ़ी जो समझ सके आधुनिक प्रमाण की टेक्नोलॉजी के साथ नवा रथ जो देखिए रथ में आधुनिकता जैसा कुछ नहीं है क्योंकि रथ तो जो है वो हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी जो कल्चर है ना, हमारा जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें जो है मजबूताई का ध्यान रखा जाता है क्योंकि उसके ऊपर है ना सिर्फ ऐसा जगन्नाथ भगवान ही रथ यात्रा में निकलते हैं ऐसा नहीं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब लोग उसमें रथ में निकलते हैं। उस रथ पे जो घोड़े होते हैं उसका भी अलग महत्व है, उसका अलग नाम है। ऊपर जो ध्वजा होता है उसका अलग नाम है, जो जिस रस्सी से खींचा जाता है उसका भी अलग से नाम होता है। तो वो जो है ना हमारा रिचुअल कम कल्चर जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी पहले का है उसी को है ना स्ट्रांगनेस उसमें स्ट्रेंथ दिया जाएगा। खलासी समाज का ऐसा कहना है कि अभी ये जो ओल्ड रथ है 25 साल और चल सकते हैं, तो थोड़ी जल्दबाजी जगन्नाथ मंदिर की ओर से ऐसा कुछ भी आक्षेप नहीं है। हम लोग तो अभी थोड़ी देर में आने ही वाले, हम लोग रोज मिलते हैं, सब कोई आक्षेप बात नहीं है। तो जो आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल और 75 साल के बाद ये रथ या जो बदला जाएगा शायद, लेकिन जो एक परंपरा को जीवंत रखते हुए जैसे ये जिगर भाई ने बताया है, इनके आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को जारी रखने वाली है। कैमरामैन राम रंग के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।